वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं। टेम्परेचर इज़ इक्वल टू डैश ऑफ अ सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि टेम्परेचर जो हमारे पास होता है ये बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसकी शिद्दत को बयान करता है। तो आमतौर पर हमने देखा है जब चीज़ों को गर्म करते हैं यानी उनके अंदर हीट ऐड करते हैं तो हीट ऐड करने से उनके टेम्परेचर में क्या होता है, इजाफ़ा होता है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से चीज़ें जो है वो एक्सपेंड करती हैं। एक्सपेंड करने से यानी वो फैलती हैं। तो उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब उनके अंदर हीट यानी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उसके अंदर ऐड की जाती है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है उन पार्टिकल्स की, उन मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा कि टेम्परेचर इज़ इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसका आप जो राइट ऑप्शन लगाएंगे वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। अब आम तौर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास सेल्सियस स्केल के अंदर होता है, जो कि सबको ही मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो है 212 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम अगर बी को देखें तो इसमें है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, हम बुक के पीछे पेज पर जाएंगे। ये पेज नंबर 198 पर हमें टेम्परेचर स्केल्स जो है वो दिखाए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर बॉयल्स। वाटर बॉयल करता है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है, जबकि अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो वो उसका जो इक्वलेंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वो वाटर बॉयल कर जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको मार्क कर लेंगे आप बी ऑप्शन को। उसके बाद 100 केल्विन, तो ये तो बहुत ही कम होगा। 373 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉल पर केजी पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ। ये किसका यूनिट है? तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है वो यूनिट है। ये पेज नंबर 200 पर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक का लास्ट पोर्शन है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर हमारे पास है जॉल पर केजी पर केल्विन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ए ऑप्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको आप मार्क कर लेंगे ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एट विच टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो यहाँ पर वो कहता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि वाटर जो है इसकी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इसको आप मार्क कर लेंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम डैश ऑफ लिक्विड। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बॉइलिंग जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर होती है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। और इसके हवाले से आपने एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, यानी ये आमतौर पर सरफेस से होती है, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसे वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक इंक्रीज़ कर जाती हैं और वो इजीली एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सरफेस, यानी ए ऑप्शन को आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल बिटवीन इट्स रेफरेंस पॉइंट्स आर। तो इसमें वो कहता है कि फ़ारेनहाइट स्केल की डिवीजन के दरमियान कितना डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर का स्केल गिवन है पिछले पेज के ऊपर। ये पेज नंबर गिवन है हमारे पास 198।
इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमें ये कहा गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल के पॉइंट्स का डिफरेंस कितना होता है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो 212 फ़ारेनहाइट है, और जो इसका स्टार्टिंग है फ्रीजिंग और बॉइलिंग के दरमियान, तो हम अगर देखें तो 212 को अगर में से अगर 32 को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारे पास एग्जैक्टली 180 आता है। तो इसको आप मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बाय एडिंग हीट एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, हीट एडिड टू सब्सटेंस इज यूज टू डैश ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसमें आपने जहन में रखना है, पहले तो इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं। वो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम हीट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए जो है वो हीट लेटेंट हो जाती है वहाँ पर, यानी मख्फी हो जाती है, छुप जाती है। यानी अगर हम उसको देखें तो वो टेम्परेचर के अंदर जो है वो इंक्रीज़ को शो नहीं करवाती। उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तब ही होगा जब कोई सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आइस से हम वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो जब उसको गर्म किया जा रहा होगा, जब तक कि सारे आइस के जो क्यूब्स हैं, ये जो भी चीज़ अगर हम गर्म कर रहे हैं, आइस है या कोई और सॉलिड है, जब तक कि वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर चेंज नहीं हो जाते, तब तक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जैसे कि अगर फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक कोई बर्तन है, उसके अंदर ये आइस क्यूब्स हैं, तो जब तक कि ये आइस क्यूब्स, क्योंकि सॉलिड है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब उसको हीट किया जाता है तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो इसका लिहाज से जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, डिक्रीज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन करने में, उनको तोड़ने में, या उनको उनकी जो फोर्स है उसको डिक्रीज़ करने में जो है ये जो हीट ऐड होती है वो उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं, या वो इस्तेमाल में आती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डिक्रीज़ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसके राइट ऑप्शन डी को हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 336 जॉल पर ग्राम इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फिजन ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पर वो कहता है कि 336 जॉल पर ग्राम, यहाँ पर इसी से आपको ज़रा हिंट मिल रहा है कि किसी भी मटेरियल को हम जो है वो 336 जॉल हीट देंगे, कितने मटेरियल के लिए, 1 ग्राम के लिए। तो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर 1 ग्राम के लिए 336 जॉल पर ग्राम लेटेंट हीट हमें चाहिए है, तो 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी। तो सिंपल भाई ऐसे है कि अगर 1 के लिए इतना है तो 10 के लिए अगर हमें मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। अब जैसे कि अगर एक आइसक्रीम की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है और हमें 10 चाहिए हो तो क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो जो उसका आंसर आएगा, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी उसका 50 आएगा, कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 होगा। तो इसी तरीके से 336 जॉल पर ग्राम है, यहाँ पर 1 ग्राम के लिए और यहाँ पर 10 ग्राम के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से जो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने से एक ज़ीरो का इजाफा होगा, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3360 जॉल। इसको मार्क कर लेंगे आप, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सब्सटेंस विद देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो कुछ सब्सटेंस यहाँ पर गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल कूल डाउन क्विकली, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, इफ़ हीटेड फॉर सेम टेम्परेचर। अगर सबको एक जैसे टेम्परेचर पर जो है यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस उनकी बढ़ाई जाए, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी मटेरियल यहाँ पर जो गिवन है, जैसे कि वाटर की 4200 जॉल पर केजी, और वुड की भी गिवन है, कॉपर की भी, सिल्वर की भी, तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो उतना ही देर से गर्म होगा। क्या मतलब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, आमतौर पर अगर मैं इसकी अमूमी अगर इसका कंसेप्ट अगर आपको बताऊं तो उसमें यह है कि आप किसी चीज़ को कितना टेम्परेचर देंगे, उस यानी अगर वो पर सेकंड के लिहाज से या कितने भी टाइम के लिहाज से वो
पर केल्विन राइज उसमें इजाफा हो जाए उसका, यानी वो कितना अपने अंदर, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं हीट उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ किया उसका 35 अगर फ़ारेनहाइट या केल्विन में अगर उसका टेम्परेचर है तो 36 होने तक वो कितनी हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा 1 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस लाने के लिए, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, और स्पेसिफिक का जहाँ जिक्र आ गया मीन्स के यानी 1 किलोग्राम के लिए। तो अब इसमें यहाँ पर यह है कि वुड की है, उसके अलावा कॉपर की है, वाटर की है, सिल्वर की है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास वाटर की यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो मीन्स के जो चीज़ जितनी देर से गर्म होगी वो उतनी ही देर से ठंडी होगी। तो यहाँ पर जो सबसे कम हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है आई थिंक यहाँ पर सिल्वर की है। तो सिल्वर की है 250 जॉल पर केजी पर केल्विन, यानी ये बहुत जल्दी गर्म होकर टेम्परेचर के अंदर इजाफा शो कर देगा। तो ये अगर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है तो ये सबसे पहले जो है सिल्वर ही सबसे पहले ठंडा होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम है, जल्दी से टेम्परेचर का राइज भी शो करेगा, और अगर इसको रख दिया जाता है तो फिर ये जल्दी से ही ठंडा हो जाएगा। उसकी लॉजिक ये है। या इसके अलावा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसकी एग्जांपल में ही आपके पास जो है वो बुक के अंदर भी मौजूद है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, कि समंदर का पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जबकि ड्राई सॉइल जो समंदर के नज़दीक होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी रीडिंग को इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है और वो उसी मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है, यानी उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी राइट ऑप्शन हमारे पास सी, नेचर के ऊपर आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर इज़ यूज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज कूलेंट वाई। यहाँ पर वो कहता है कि जो हमारे पास पानी है इसको हम गाड़ियों के अंदर ठंडा करने के लिए रेडिएटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह क्या है। तो इट इज़ इजीली अवेलेबल, क्या ये आसानी से मिल जाता है, या इट इज़ लो कास्ट और फ्री, या इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, ऑल ऑफ दीज। तो इसकी अगर हम आंसर को अगर हम देखें तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन के इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये है कि ये गाड़ी को जल्दी से हीटअप होने नहीं देता और ज़्यादा देर तक उसको ठंडा रखता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी को आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एट विच वैल्यू टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल हैव सेम रीडिंग्स। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन के ज़रिए से आपको इसका आंसर बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है वो उनकी रीडिंग सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, ये हमारे पास फार्मूला है सेंटीग्रेड्स फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का। इसी तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्जन का। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो इसमें जैसे कि उसने कहा है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उनका टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि उसकी कंडीशन है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पर फ़ारेनहाइट है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेंटीग्रेड कर देंगे। तो इसी इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करते हैं, यहाँ पर f की जगह हमने c कर दिया, c डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 5 है, इसको कैंसिल करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 से कैंसिल, इधर 5c आ जाएगा हमारे पास, और इधर ये 9 मल्टीप्लाई बाय c डिग्री प्लस 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाता है जी 160 डिग्री 160। तो अब ये 9 हमारे पास c है, तो इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं 5c
माइनस 9c इज इक्वल टू 160। तो अब 9c में से 5c प्लस के अगर चले जाएं तो माइनस के 4c इज इक्वल टू 160। अब -4 से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब इसके से डिवाइड करेंगे तो c हमारे पास डिग्री सेल्सियस इक्वल आ जाएगा -40 डिग्री के। तो यानी -40 डिग्री ही वो वैल्यू होगी जब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो इनका टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बी ऑप्शन होगा, जैसे कि मैंने प्रूफ के ज़रिए से आपको वैल्यू इसकी निकालना सिखाया है। उसके बाद लास्ट जो एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू डैश केल्विन। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास क्वेश्चन है और इसको केल्विन में हमने चेंज करना है। तो जस्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, 273 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 283 इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा डी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।